Hi everybody and warm welcome in today's task on writing where I have chosen a process from Cambridge 19 test 3 which is biofuel production. So it is talking about how ethanol is made. तो यहाँ पर हम सबसे पहले we will go through the task and then we will try to analyze which will be the part 2 and after analysis we will start writing and I will give you structure. मैं आपको 4 पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर दूंगा कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे and at the end I will help you to assess this task. So let us start. The diagram below shows how the biofuel called ethanol is produced. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So as we can see कि इसमें एरोज दिखा के हमको पूरे टास्क में गाइड किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू वेरी वेल नो दैट फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. सो प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोइंग एंड देन आफ्टरवर्ड्स हार्वेस्टिंग हो रही है. थोड़े टाइम बाद इनको फिर ग्रो करके हार्वेस्ट कर लिया जाता है एंड उसके बाद फिर प्री प्रोसेसिंग होती है वेयर दिस मैटर, जिसको हम वेजिटेशन भी कह सकते हैं, प्लांट्स भी कह सकते हैं और हार्वेस्टेड क्रॉप भी कह सकते हैं, उसको चॉप कर लेते हैं, बेसिकली कट कर लेते हैं, राइट, इनटू स्मॉल पीसेस एंड आफ्टरवर्ड्स विच इज़ कन्वर्टेड इनटू सेलुलोज. एंड देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है एंड आफ्टरवर्ड्स मींस प्रोसेसिंग के बाद इसको शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. देन फिर माइक्रोब्स इसके साथ ऐड किए जाते हैं. इट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल विच कैन बी फर्दर यूज्ड एज अ फ्यूल टू पावर कार्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स. एंड देन वन मोर थिंग इज दैट इमिशन इज टेकिंग प्लेस. हम इमिशन यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रिलीज हो रही है व्हीकल से एंड विच इज़ एक्चुअली गोइंग बैक टू द प्लांट्स इटसेल्फ, यानी कि प्लांट से उसको फिर कंज्यूम कर लेते हैं. यानी कि दिस रिवर्स एरो इज शोइंग दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली गेटिंग रिसाइकल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पर यानी कि एनालिसिस हमारा ये कहता है कि ये एक एक्चुअली साइकिल है, वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया. And that way the carbon dioxide is getting recycled which actually gets used by the plants again to make crop. So ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको साइकिल की तरह कहेंगे इस प्रोसेस को एंड इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकलिंग की भी बात करेंगे. सो वी हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड लेट अस गो थ्रू द स्टेजेस. हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल 9 स्टेजेस आर देयर. जो 9 स्टेज है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में या प्लांट्स तक पहुंच जाती है. Right, so now we are in situation to start writing this task and here is structure which I am going to follow. I will first of all write introduction, then second paragraph will be overview and then I will divide whole process into 2 body paragraphs. So these will be total 4 paragraphs. So let us start. First of all is इंट्रोडक्शन. तो मैं यहाँ पर डायग्राम के लिए इलस्ट्रेशन वर्ड यूज़ कर लेता हूँ. सो इलस्ट्रेशन डिपिक्ट्स द 9 स्टेप्ड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्यूल. फ्यूल को ग्रो किया जा रहा है जो कि इथेनॉल एक्चुअली उसको उगाया जा रहा है फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड वर्ड वेजिटेशन, फ्रॉम वेजिटेशन एंड विच इज़ यूज्ड टू रन व्हीकल्स एंड इट इनडायरेक्टली कर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. तो इमिशन को भी ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है. सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन एंड देन ओवरव्यू में ये कह सकता हूँ क्योंकि ये जो फ्यूल है इसको बायोलॉजिकली बनाया जा रहा है तब इसको बायोफ्यूल कहा जाता है. और साथ के साथ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है. सो लेट अस पुट आवर ओवरव्यू दैट वे. In an overview, since the fuel is processed biologically, it is called biofuel. So my first line and then I'm also talking about the carbon dioxide. This system is also connected with the recycle of atmospheric carbon dioxide. तो उससे भी related है जिसकी कि ये controlling कर रहा है और global warming को reduce कर रहा है. Hence it is also leading to controlling carbon dioxide and reduction in global warming. Right, so then further we can start with our process. तो एक starting line में लिख देता हूँ. Now by taking things in detail and step by step हम हर एक task को explain कर देते हैं. The task commences from growing of plants and trees
जिनको कि हार्वेस्ट किया जाता है आफ्टर एप्रोप्रिएट टाइम। सिंस हमको यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया तो ऑब्वियसली कुछ टाइम होगा। विच आर हार्वेस्टेड आफ्टर एन एप्रोप्रिएट टाइम। अब इसके बाद जो काम है उसको जैसे ट्रैक्टर दिखाया गया है, तो यानी कि कुछ मशीनरी यूज़ होती होगी, हार्वेस्टर्स यूज़ होते होंगे, और इसके अलावा फिर अगर मशीनरी यूज़ हो रही है तो लार्ज स्केल पे काम भी चल रहा है, तो वी कैन ऐड वन मोर लाइन, सिंस द वर्क इज डन एट लार्ज स्केल सो मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एटसेट्रा आर यूज्ड। ये पैसिव वॉइस होगी एंड मोस्टली आर सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस। देन हम प्री प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं। देन प्री प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप टेक्स प्लेस with which crop gets chopped into small pieces। अब उसको छोटे पीसेस में कर दिया जिससे कि सेलुलोज को ईजिली बनाया जा सकता है, फ्रॉम विच सेलुलोज कैन बी ईजिली मेड। सो अगेन अ पैसिव वॉइस एंड मोस्टली एज आई हैव सेड सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी पैसिव। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट प्रोड्यूस है, यानी कि जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस है, जो उत्पाद हमको मिलता है उसको फर्दर लेबोरेटरी में ट्रीट किया जा रहा है शुगर्स को प्राप्त करने के लिए। दिस कंसिक्वेंट प्रोड्यूस इज फर्दर ट्रीटेड इन लेबोरेटरी टू ऑब्टेन sugars. Now here our half of the process is complete, so we can end this paragraph and start with the new one. Let us use connector first of all. Further, अब इन molecules की बात की जाएगी, तो इन molecules को उन्होंने या उनके साथ microbes ऐड कर दिए, and I am not going to use add word, मैं एक्सपोज कर देता हूँ, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को अगर माइक्रोब से एक्सपोज कर दिया जाएगा तो फर्दर ये रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसी बात होगी, और रिएक्ट को मैं सिंथेसाइज भी कह सकता हूँ। सो लेट अस मेक सेंटेंस फर्दर, दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड टू माइक्रोब्स। अब ये हो गया, अब जिससे कि कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो इसको कॉन्सिक्वेंटली सिंथेसाइज कर देते हैं इथेनॉल में, which consequently synthesize these into ethanol, जो कि एंड प्रोडक्ट है और उसको बायोफ्यूल की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, which is end product and is utilized as biofuel। अब हम सेकेंड लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं। This fuel is consumed to power light as well as heavy land and air transport। सो लाइट यानी कि कार्स की बात होगी, और हैवी यानी कि मैं ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, अब एयर ट्रांसपोर्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ। हर तरह के ट्रांसपोर्ट को पावर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एट लास्ट हमारी स्टेज आ गई जहाँ पर कि एग्जॉस्ट यानी कि इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। द एग्जॉस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, वो रिसाइकल हो जाता है। That's why I'm writing this sentence. The exhaust of carbon dioxide produced from transportation gets recycled। वो एग्जॉस्ट रिसाइकल हो जाता है जब ये एब्जॉर्ब होता है बायोफ्यूल क्रॉप से। When it gets absorbed by biofuel crop, हम when it is absorbed by biofuel crop भी लिख सकते हैं, और जिससे कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कर्ब हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। दिस लीड्स टू कर्बिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल स्टेजेस। तो हमने ये भी बता दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। फाइन गाइज, सो हियर दिस टास्क एंड्स। Now if we talk about assessment of this task, as per task response, this task has told each and everything in systematic way, और हमने ये भी बताया कि एट द एंड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक हमने कंपेरेटिव भी यूज़ किया है। And then further if we talk about coherence and cohesion, so means this task has eloquence, hardly there is any sentence which is creating a problem, so mix of simple and complex sentences have been used. And then if we talk about lexical range accuracy, so there are enough lexical resources, जैसे कि हमने कट की बात की, कंट्रोल की बात की, फिर हमने इमिशन की बात की, और हमने बाद में इमिशन नहीं एग्जॉस्ट यूज़ किया। दैट वे दिस टास्क इज ऑल्सो गिविंग यू वैरायटी। एंड लास्टली ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी, सो हार्डली दिस टास्क इज हैविंग एनी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, सो इट कैन वेरी इजिली स्कोर 7 or 7.5। and that way this task is getting completed in word limit of 206 words।
So here this task ends and is the end of video. So bye guys, we'll meet in next video. So Praveen Khanai sir.